औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, आजकल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के जो केसेस आते हैं उनमें ख़ासकर अगर उनका कल्चर सेंसिटिविटी पैटर्न आप देख लें तो ज़्यादातर जो बैक्टीरिया ग्रोथ करता है वो है जनाब ई कोलाई। और ये ई कोलाई बैक्टीरिया जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। और इनमें एक और हैरत अंगेज चीज और एक और खतरनाक चीज ये है कि ये ई कोलाई जो है ज्यादातर जो एंटीबायोटिक्स होती है उनको रेजिस्टेंट हो गई है। मतलब क्विनोलोन्स, सेफेलोस्पोरिन्स और ये सारी एंटीबायोटिक्स ये इनके अगेंस्ट काम नहीं करती। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी कि यही ई कोलाई जो है तो इनका सेंसिटिविटी पैटर्न अगर आप कल्चर सेंसिटिविटी के टेस्ट यूरिन के देख लें तो उनमें ज्यादातर नाइट्रोफ्यूरेंटाइन या फिर सेफेपेराजोन सल्बैक्टम कॉम्बिनेशन या एमिपेनेम, मीरोपेनेम इनको सेंसिटिव होती हैं। और खुसूसन एक और ड्रग है जो है फॉस्फोमाइसिन। फॉस्फोमाइसिन को भी ये सेंसिटिव होती है। और फॉस्फोमाइसिन जो है वो खुसूसन ई कोलाई जो रिलेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होती हैं कल्चर प्रूवन उनमें जबरदस्त काम करती है। बेसिकली फॉस्फोमाइसिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है और ये बैक्टीरियल सेल वॉल जो है उसके बनने का जो अमल होता है उसको रोक लेता है। और इसी तरह बैक्टीरियल सेल वॉल नहीं बनता, बैक्टीरिया जो है उसमें डैमेज स्टार्ट हो जाता है। जब उसका सेल वॉल नहीं होता तो ये बैक्टीरिया जो है ये मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और ये आपका इन्फेक्शन जो है वो ठीक हो जाता है। लेकिन इसमें जो एक और चीज नोट की गई है वो ये है कि ये एंटीबायोटिक ज्यादातर ये कॉम्बिनेशन में दी जाती है और नॉन कॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज यहाँ यानी जहां पर कोई स्टोन ना हो या कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो उन यूटीआई में और खुसूसन सिस्टाइटिस यानी ब्लैडर का जो इन्फेक्शन होता है उनमें इंतहाई कारगर होता है। जहां पर छोटे पेशाब में जलन होती है, छोटे पेशाब की तकलीफ बार बार होती है, बुखार होता है, सो इन चीजों में फॉस्फोमाइसिन का किरदार जो है वो बेहतरीन है। कुछ लोगों में फॉस्फोमाइसिन जो है वो अक्सर कॉम्बिनेशन के साथ दी जाती है यानी इसकी अलोन थेरेपी नहीं दी जाती और ज्यादातर लोगों में इसको कॉम्बिनेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चों में इसको अलोन भी इस्तेमाल किया जा सकता है, खुसूसन सिस्टाइटिस के लिए यानी यूरिनरी ब्लैडर का जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए ये जो है अलोन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके और जो यूजेस हैं मुख्तलिफ बैक्टीरिया जिनमें ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके अगेंस्ट ये इंतहाई कारगर होता है। और ज़्यादातर जो कल्चर्स हम करते हैं खुसूसन कहीं पे बोन इन्फेक्शन है, कहीं पे स्किन इन्फेक्शन है, वहां से पस उठा के कल्चर किया जी फॉस्फोमाइसिन जो है वो इफेक्टिव होता है। अब फॉस्फोमाइसिन बच्चों के लिए जो है तो वो सस्पेंशन फॉर्म में भी अवेलेबल है, ये कैप्सूल फॉर्म में भी अवेलेबल है और साथ ये साशे फॉर्म में अवेलेबल होता है जिसमें 3 ग्राम की एक डोज होती है जो आप स्टैट यानी एक साथ आप वो ले लेते हैं। और ये डोज जो है मुख्तलिफ जो रिकरेंट यूटीआईज होती हैं या जो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज होती हैं उनमें अक्सर औकात ये हफ्तावार रिपीट भी कराया जा सकता है 3 से 4 हफ्ते तक। और बहुत सी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में इसका इस्तेमाल जो है वो कॉम्बिनेशन में कराया जाता है इंजेक्टेबल दवाइयों के साथ या फिर ओरल जो दवाइयां होती हैं उनके साथ। इसके साइड इफेक्ट प्रोफाइल के हवाले से अगर बात कीजिए जो सबसे बड़ा इसका साइड इफेक्ट है जनाब वो है डायरिया, क्योंकि ये ज्यादातर पेशेंट्स में जो है तो पेट की खराबी यानी दस्त का एक अमल जो है वो कॉज करता है। तो इसके साथ डायरिया हो सकता है, इसके साथ मतली होना, दिल घबराना और इसके साथ जो है तो मुंह का जायका चेंज हो जाना, ये इसके जो है छोटे छोटे साइड इफेक्ट्स हैं। साथ ही एक साइड इफेक्ट जो है वो ये है कि इसके साथ डिजीनेस यानी सर चकराना और जो बड़ा साइड इफेक्ट है वो ये है कि बाज़ औक़ात कुछ लोग इसको हाइपर सेंसिटिव होते हैं तो एलर्जिक रिएक्शन या स्किन रैश जो है वो इसके साथ आ सकता है। लेकिन ये एक अच्छी एंटीबायोटिक है और खुसूसन जो यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल कसरत से करा रहे होते हैं, खुसूसन ख़वातीन में जिनमें सिस्टाइटिस यानी ब्लैडर इन्फेक्शन का अमल जो है वो बार बार होता है उनमें ये बड़ी कारगर दवाई है और बेहतरीन तरीके से इसका इस्तेमाल हो सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको मालूमात हासिल हुई होंगी। अगर आप समझते हैं कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है तो इससे पहले लाइक कीजिए और फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।